जय श्री राम दोस्तों, एचएम लव मैरिज कपल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे अपने मन की बात बताने जा रही हूँ। जो मेरी लाइफ में होता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में, प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली दोस्तों में। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले आपको जो बात बताने जा रही हूँ, टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। तो मेरी डेली रूटीन जो होती है, मैं उसी में मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप वीडियो भी देखते रहो और मेरी बात भी सुनते रहो, समझो, ताकि आपको बोर भी ना हो और आपको अच्छा लगे बात सुनने के लिए। इसलिए मैं अपने जो रेगुलर मॉर्निंग रूटीन होती है, मैं उसके साथ में आवाज़ देकर अपने मन की बात उसमें शेयर कर देती हूँ। तो बस मैं जो सोचती हूँ मैं आपसे कह देती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे फैमिली हो, तो इसलिए देखिए, फिर पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूजा वगैरह कर ली है अपनी, जो भी डेली पूजा होती है अपनी। तो पूजा वगैरह करके फिर आज का दिन जो आप देख रहे हो, आषाढ़ी एकादशी थी। तो वो हमारा उपवास था। तो फिर उस दिन मैंने सवेरे सवेरे उठ के फ्रेश हो गई, बच्चों को फ्रेश कर दिया। और हस्बैंड जी थोड़े सोए थे, उनकी तबीयत को ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि काफ़ी बारिश भी ज़ोरों से हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा फ्रेंड्स कि पहले मैं पूजा वगैरह करने के बाद में फिर जो साबूदाना वगैरह होता है, देखिए मैं साबूदाना और उबले हुए बटाटे मूंगफली के साथ बना लूँगी, और कुछ मिर्चियाँ तलनी है मुझे मूंगफली डालकर। और फिर मैं जो साबूदाना था, ये साबूदाना मैंने रात को आधा भिगो दिया था, तो अभी भीग चुका है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आज ये कर रही हूँ। तो देखिए फिर फ्रेंड्स, मैं ना काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि जो मेरे मन में मैं कह दूँ, क्योंकि मन में रख कर कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से मैं कहना चाहती थी, और लोगों का ऐसा लगता है कि दो जो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो बस मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जो साबूदाना आप देख रहे हो। तो चलिए बने रहिए, जो टॉपिक था उस पर बने रहती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि मेरे पति हिंदू है और मैं मुसलमान थी, अब हिंदू हो चुकी हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं कभी कोई बात को लेके 11 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, लेकिन कभी हम में झगड़ा नहीं हुआ, और ना ही कभी, कितने भी चाहे बाहर हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं, जैसे दंगे होते हैं, लड़ाई होती है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो भी मेरे हस्बैंड कभी मेरे साथ में जाति धर्म की बातें नहीं करते हैं, और ना ही मैं उनके साथ करती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से इतना सच्चा प्यार करते हैं और करते रहेंगे फ्रेंड्स। इसलिए शायद हमें कभी वो बात आती नहीं है। बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, दो लोग एक दूसरे को मार ले या मर जाए, लेकिन हमारे बीच कभी अनबन होती नहीं है। फ्रेंड्स, जो सच है मैं उसी के साथ देती हूँ, क्योंकि मैं गलत का साथ देना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है फ्रेंड्स गलत का साथ देना। और मैं काफ़ी दिनों से, महीनों से देख रही हूँ कि कुछ लोग पता नहीं हिंदू धर्म के पीछे हाथ धो के क्यों लग गए हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। क्योंकि जो सनातन धर्म है बहुत पुराना धर्म है, इससे बहुत 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 जो महान लोग थे उनसे जुड़ा हुआ ये धर्म है। जैसे ऋषि मुनियों, जैसे बोलते हैं हम संत हो, इससे ये धर्म एक बना हुआ है जिसे हम बहुत बहुत मानते हैं। और मैं कसम से कह रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बचपन से ही जो हिंदू मोहल्ले में रही हूँ, तो मेरे माता पिता भी हिंदू मोहल्ले में रहे, लेकिन मैं बचपन से जो त्यौहार देखती आई हूँ, जैसे दिवाली, दसरा, जो भी कुछ त्यौहार देखते हुए मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं भी इस धर्म में रहती थी तो मैं भी ये त्यौहार बनाती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हिंदू धर्म के त्यौहार, और मैं आज हिंदू बन चुकी हूँ और मैं बहुत शौक से ये त्यौहारों को बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है हिंदू धर्म में आने के बाद से। मैं अपने मन से खुलकर जी रही हूँ, मुझे कभी किसी का दबाव नहीं है। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, तुझे वैसे ही करना पड़ेगा, कि तुझे यही करना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे पति ने मुझे पूरी तरह से आज़ाद रखा है। वो कभी मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती करती ही नहीं है। मैं अगर समझ लो
फ्रेंड्स पूजा करती हूँ तो कभी उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया या कभी मुझ पर समझ लो पूजा में जब नई-नई मेरी शादी हुई थी तो मुझे पूजा पाठ के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन मैंने भी देखो फ्रेंड्स, अगर मन में चाहो ना तो अगर मन से किसी की रिस्पेक्ट करो, इज़्ज़त करो या मन से अपनाना चाहो ना तो सब कुछ सीख जाता है इंसान। और वैसे ही मैंने मन से चाहा, मन से अपनाया और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ, त्योहार वगैरह होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स, जैसे मेरी सासू माँ पूजा किया करती थी वैसे ही मैं उन्हें देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि फिर मैं कहती थी उनसे कि मैं करूँगी आज पूजा, कि मुझे अच्छा अच्छा लगता है। फिर मैं पूछ-पूछ कर वैसे ही पूजा कर लेती थी और मुझे पूछने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सासू माँ को 1-2 बार ही देखा पूजा करते और मैं वैसे ही करने लगी पूजा पाठ। और फ्रेंड्स देखिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोगों की तो कमी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके आज तक, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी मेरे साथ हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो घर का हो या रिश्ते में हो, मेरे पति के रिश्ते में हो या बाहर का हो या कोई भी हो, कभी किसी ने मुझे ये याद नहीं दिलाया कि मैं मुस्लिम घर से आई हूँ। कभी मेरे सामने ऐसे बातें की नहीं कि मुझे बुरा लगे। मैं खुश रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। लेकिन काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स देख रही हूँ कि कुछ लोग तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा, हिंदू धर्म में वैसा। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ गलत है ही नहीं, ना ही कभी जैसे भगवत गीता है, श्री कृष्ण ने कही है, श्री कृष्ण की भगवत गीता विष्णु की है, तो उसमें भी कभी भी ऐसा कुछ गलत लिखा ही नहीं है। जैसा दूसरे धर्म में सिखाया जाता है वैसा हिंदू धर्म में कभी सिखाया नहीं गया और ना ही मैंने आज तक देखा। मैं हर पूजा के ठिकाने गई, जैसे बहुत बड़ी बड़ी पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, कभी किधर शिव पुराण होता है। अभी काफ़ी दिनों से मैं शिव पुराण सुन रही हूँ टीवी पर, लेकिन उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है ना, तो मुझे जैसे मैंने वो शिव पुराण को देखना स्टार्ट किया, मैं तो ऐसे भोलेनाथ से पहले से बहुत प्यार करती हूँ। जब से मेरी शादी हुई तब से लेके आज तक बहुत मैं उन्हें पसंद करती हूँ, बहुत उनमें भक्ति रखती हूँ, उन पर बहुत मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैंने जो जो मैं सोचती हूँ वो मुझे वो दे देते हैं वो भोलेनाथ। तो इसलिए मैंने जब शिवपुराण शुरू हुई तो मैंने शिवपुराण को मुझे पढ़नी थी शिवपुराण, लेकिन मिल नहीं रही थी कहीं पर। तो मैंने शिवपुराण टीवी पर ही सुनना स्टार्ट किया। तो जैसे-जैसे बातें उसमें बताई जाती है, जो महाराज होते हैं वो बातें बताते हैं शिवपुराण के बारे में, तो और ज़्यादा मुझे भोलेनाथ से लगाव होने लगा और ज़्यादा मुझे भोलेनाथ से प्यार होने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा उनकी बातें और फिर मैं जब से रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दिया मैंने। मंदिर तो वैसे हम जाती थी मैं, लेकिन जैसे महाशिवरात्रि, कोई भोलेनाथ का उपवास हो तभी मैं जाया करती थी, लेकिन अभी मैं रोज़ जाती हूँ सवेरे शाम, क्योंकि मुझे भोलेनाथ से जो खुशी मिलती है ना मुझे कहीं नहीं मिली। और फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाती कि मुझे वो पसंद है, मैं इसलिए भी जाती हूँ क्योंकि उनकी पूजा किए बिना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं उनकी पूजा करती हूँ। और जो बातें होती है जो शिव पुराण में सिखाई गई है, तो उसमें कभी भी किसी के धर्म को गाली या बुरा नहीं कहा गया है। पहली बात तो उसमें धर्म का बात ही नहीं हुई है, बस अच्छी बातें सिखाई गई है, बस दूसरा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, उसे एक बार जानो पहचानो, उसके बाद बोलो आपको क्या बोलना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ जो मेरा छोटा लड़का है सोहम, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि वो जो बारिश का पानी आया था ना, तो उसमें वो भीग गए थे नहाने के लिए, तो उन्हें बहुत गर्मी हो रही थी, तो उसमें भीग गए थे, तो उसकी तबीयत को ठीक नहीं लग रहा है। तो सवेरे तो अच्छा था, लेकिन 9-10 बजे के बाद में उसने सर दर्द उसका शुरू हो गया था, बहुत रो रहा था। तो उसे मैंने थोड़ा-सा बाम बाम लगाकर और उसे गोदड़ी लेके सुला दिया। और उसके बाद में फिर मैंने, आपने देखा नेक्स्ट मॉर्निंग का बता रही हूँ मैं, पहले महाशिवरात्रि का बताई, नेक्स्ट मॉर्निंग का बता रही हूँ। तो मैंने जो भरता है बैंगन का भरता, मैंने छोटे-छोटे बैंगन लिए थे सब्जी के लिए, ज़्यादा छोटे छोटे भी नहीं थे, मीडियम साइज़ के थे। लेकिन फिर मैंने सोचा सब्जी खाकर भी बोर हो गई हूँ, तो फिर भरता ही बना लिया मैंने उसे। और फिर जो हमने देवी माता को नारियल का प्रसाद लगाया था, तो कुछ काफ़ी नारियल बच गया था, क्योंकि यहाँ बारिश के दिनों में बच्चे बाहर भी नहीं रहते ना, तो उनमें बाँट देते थे हम, तो फिर वो काफ़ी नारियल बच गया था, तो नारियल को मैंने उसका
खोपरे का जो बट्टा बोला जाता है, इधर खोपरे का बट्टा बोला जाता है उसे, खोपरा बोला जाता है नारियल को। तो वो किया किया था मैंने। एक प्रकार आप नारियल की चटनी भी कह सकते हो, जैसे हम इडली के साथ करते हैं। तो मैंने बैंगन का भरता अपने लिए बनाया, क्योंकि हस्बैंड जी नहीं बोल रहे थे खाने का, कि उन्हें वो कह रहे थे कि जो सीजन में आते हैं वही अच्छे लगते हैं, और गर्मी के दिनों में बैंगन अच्छे नहीं लगते। लेकिन फ्रेंड्स भरता बहुत टेस्टी बना था, कड़ू नहीं था, अच्छे अच्छे थे बैंगन। और फिर मैंने अपने पति देव के लिए और बच्चों के लिए फिर जो नारियल की चटनी थी, बट्टा बोलते हैं खोपरे का, वो बना दिया था गीले नारियल का। और उसके बाद देखिए फिर मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, खाना भी बन चुका है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो बातें कही प्लीज़ उसे समझिए, सुनिए अच्छे से, और फिर कमेंट्स कीजिए। और फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे लाइक शेयर करना ना भूले। तो देखिए फिर मेरा खाना वगैरह बन गया, मैंने साफ़ सफाई कर ली किचन की। और बारिश थोड़ी सी बंद हो गई थी सवेरे, सवेरे भी बारिश आई थी, लेकिन फिर ज़्यादा नहीं आई थी, काफ़ी कम आई थी, थोड़ी सी आई थी। तो फिर जो मैंने पौधे लगाए फूल के, तो वो थोड़े से झुक रहे थे, तो मैंने उसे दोरे से बांधा था। लेकिन फिर मैं देख रही थी कि कुछ टूट वगैरह तो नहीं गया, तो कुछ पत्ते ख़राब थे, वो भी मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद देखिए मेरे कपड़े वगैरह भी मैंने धो के डाल दिए थे सवेरे खाना बनाने से पहले ही। तो फिर धूप निकली है थोड़ी सी, तो फिर मैंने सोचा कि उसे उलट पुलट कर दूँ कपड़ों को धूप में, तो अच्छे से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मैंने जो वीडियो में कहा वो आपको कैसे लगा, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। और प्लीज़, जो लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती होंगी,